दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपको दिल जान से हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इतनी ही हमारी आपसे गुजारिश है। तो वीडियो के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और हमारे साथ ऐसा प्यार बनाए रखिए। हम हर रोज़ डेली एक ऐसी स्टोरी लाएंगे जो आप में से किसी एक ने हमें भेजी हुई होती है और आप में से किसी की गलती किसी की सीख बनती है। ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से कदम उठाने हैं, नहीं उठाने हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है हमें महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के कई छोटे गांव हैं, लेकिन वहाँ एक उस कोंकण गांव में ये स्टोरी है। तो स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं कुछ न देर करते हुए, क्योंकि स्टोरी बहुत ही रियल है और अच्छी भी है। मैंने खुद ही इसे सोचा कि आज इसको मैं लेके आऊँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके कि गांव की जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जगह होते हैं, वो उस जगह पे या उस चीज़ों को ना ही छेड़े नहीं जाएं तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि उस गांव के लोग उसके बारे में जानते हुए होते हैं और हम लोग बाहर से आगे उनको तकलीफ़ देते हैं, उनके रहन सहन में उतार चढ़ाव करते हैं या फेरबदल करते हैं, तो उन लोग को भी तकलीफ़ होती है और वो आपको भी तकलीफ़ दे जाते हैं। तो देर ना करते हुए इस स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि महाराष्ट्र में कई छोटे से गांव हैं कोंकण के क्षेत्र में, उनमें से गांव है जहां दिन में सब कुछ तो शांति रहता है, लेकिन रात होते ही माहौल बिल्कुल ही वहाँ बदल जाता है। उस गांव में, कोंकण के गांव में एक पुराना रास्ता है जो सीधे समुद्र के किनारे जाता है। लोग कहते हैं कि रात में 11 बजे के बाद उस रास्ते पे जाना मना है, क्योंकि वहाँ कोई बुलाता है। मछुआरों की टोली वहाँ अक्सर मछली पकड़ने के लिए जाती है, जाल डालने के लिए। तो उनमें से एक मछुआरा है जिनका नाम गणेश है। रोज़ की तरह रात में वो समुद्र में जाल डालने के लिए जाते हैं। गांव वालों की बात को नज़रअंदाज करके रात के करीब 12 बजे उन्हें पीछे से एक आवाज़ आई, रुको। सफ़ेद साड़ी वाली एक औरत थी जो उनके पीछे मुड़ कर देखा उन्होंने, तो उन्हें देख रही थी। और औरत सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा साफ दिखाई तो दे ही नहीं रहा था, पूरा जैसा फेस के पास बिल्कुल ब्लैक सा एक डॉट हो। तो उन्होंने धीरे धीरे कहा, उसने गणेश जी से, कि मुझे घर तक छोड़ दो। गणेश जी ने सोचा कि कोई मुसीबत में है, वो उसे नाव में बैठा कर किराने की तरफ लेके जाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें लगा कि नाव अपने आप ही गहरे समुद्र की तरफ जा रही है। उन्हें ऐसा लगा, और ठंडी हवाएं भी चलती है रात में, तो और बड़ी बड़ी लहर उठ रही थी। तो गणेश जी ने पीछे देखा, वो औरत अब नाव में थी ही नहीं, लेकिन पानी में उसका चेहरा दिख रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। अचानक किसी ने उनका पैर पकड़ लिया और नीचे जाने लगे वो। जैसे गणेश जी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। किसी तरह उन्होंने जाल काट के खुद को छुड़ा कर किनारे भागे। फिर वो घर पे चले गए। सुबह जब उन्होंने ये पूरी बात अपने गांव वाले, आसपास उनके दोस्त लोग थे, उनके परिवार में उन्हें बताई, तो पता चला कि वो समुद्री आत्मा है जो कई साल पहले एक तूफान में डूब गई थी। उसका शव तो मिला नहीं, तब से वो लोगों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। समुद्र में किसी के रोने की आवाज़ भी आती है। कुछ मछुआरों का तो कहना है कि 11 बजे के बाद अकेले वहाँ जाते ही नहीं हैं, क्योंकि जितना वो शांत दिखता है उतना ही खतरनाक होता है। और गणेश जी तो उस रात किसी तरह बचकर किनारे आए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही डर था। उन्हें लगा कि सब ख़त्म तो हो गया है, लेकिन असली तो उनके साथ घटना भी होनी बाकी थी। उस रात के बाद गणेश जी के साथ अजीब चीज़ें तो हुई, साथ साथ हर वक्त उन्हें पानी की आवाज़ें सुनाई देती। रात में कपड़े धोने की, कपड़े गीले हो जाते हैं, जैसा लगता भी कोई उनमें पानी फेंक रहा है।
और पैरों के नीचे नीले निशान पर बनने लगे थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ के जकड़ रखा हो। एक रात गणेश जी अपने घर के अकेले थे। अचानक उन्होंने देखा कि दीवार पर एक परछाई उभरी है। वो उनके साथ ही हिल रही है। धीरे धीरे वो परछाई समुद्र की तरफ इशारा करने लगी। रात के करीब 12 बजे वही आवाज़ फिर गूंजी, तुम बच नहीं सकते। इस बार आवाज़ बाहर से नहीं, घर के अंदर से आई रही थी। गणेश जी ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर पानी फैला हुआ था और गीले पैरों के निशान सीधे अंदर की तरफ आ रहे थे। सच सामने आया कि कल करके कि उन्हें एक आदमी था गांव का, जो बहुत पुराना था। उनके दादा बुजुर्ग उनको एक किस्सा बता के गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि वो आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है, तुमने उसे रास्ता दिखाया है, अब वो तुम्हें अपने साथ ही ले जाना चाहती है। उस आदमी ने बताया कि वो औरत सिर्फ डूबी नहीं थी, किसी ने उसे धक्का दिया था, तो वो मरने से पहले बदला लेने की कसम खाई है। ऐसा उसके साथ हुआ था। उनमें से ये सुनकर तो उनकी सांस जैसे थम ही गई। और अगर उस रात वो अगर तुम सच नहीं खोजा तो तुम्हें समुद्र में खींच के ले जाएगी। उसके साथ क्या घटना हुआ था और तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर एक दिन रात में गणेश जी ने फैसला किया कि वापस समुद्र में जाएंगे और सच का सामना करेंगे, सच सबके सामने लाएंगे। लेकिन गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद समुद्र में एक चीख सुनाई दी और अगली सुबह गणेश की नाव किनारे मिली, लेकिन गणेश कभी नहीं मिला। कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए समुद्र में गुम हो जाती हैं। गणेश गायब हो चुके थे, लेकिन कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि कहानी अभी चले गए वो तो कहानी। 2 हफ्ते बाद गांव के कोंकण क्षेत्र में एक और मछुआरा आया, जो रवि था। उसने गणेश के बारे में पता था कि उसके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और अपने बारे में भी नहीं सोचा। इन बातों पे विश्वास नहीं किया और नहीं डरता भी नहीं था वो। तो रात के करीब 11:30 बजे रवि अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। हवा शांत थी, लेकिन पानी अजीब तरह से ठंडा था। अचानक उसकी नाव अपने आप रुक गई। पानी में कुछ था जो उसे रोक रहा था। रवि जी ने नीचे झुककर देखा। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें 2 चेहरे दिखाई दे रहे थे, एक उस औरत का और दूसरा गणेश का। अचानक पानी की आवाज़ आई, अब तुम भी हमारे साथ आओ। रवि तो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और वो धीरे धीरे पानी में खींचने लगा। डूबते वक्त रवि की एक झलक दिखाई दी और वहीं औरत और उसके पीछे 2-3 परछाइयाँ उसे समझ में आ रही थी कि वो अकेली नहीं थी। गांव के कुछ लोग ने उन्हें बताया कि सालों पहले समुद्र में एक हादसा नहीं, कई लोगों की मौत ही हुई थी। क्योंकि गांव वाले भी सही से उसे बता नहीं रहे थे उन लोग को भी क्या ये राज है क्या नहीं। तो तूफान में मर गए थे, उनकी आत्माएं सब मिलकर लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अंततः ये चेतावनी तो कई दिनों के बाद समुद्र में 3 नाव मिली थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। और रात में वह सिर्फ एक नहीं, कई आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोंकण क्षेत्र में उस इलाके में मछुआरे अकेले समुद्र में नहीं जाते और रात के बाद कोई उस रास्ते पर भी नहीं जाता, क्योंकि अगर पानी तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना। तो सब कुछ अंदर छुपा लेता है, लेकिन कुछ राज कभी नहीं डूबते। तो रवि जी जो थे उन कैसे भी करके भगवान का नाम लेके और ज़्यादा बीच में नहीं गए थे पानी के, इसलिए वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए और वो बच के अपने निकल गए। तो उनसे जो आदमी थे उसने उनसे सब बात की राज खोली और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था। तो ये स्टोरी में एक की जान भी चली गई इसी चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में, और एक तो मरते मरते बचे। हमारा तो कहना यही रहता है आप लोगों से, आप लोग विश्वास करते हैं तो कीजिए, नहीं करते तो चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे कि हर स्टोरी में बोलते हैं
कि जितना आप इस सब से दूर रहिएगा उतना ये सब आपसे दूर रहेंगे। आपस में एकता प्रेम बना के रखिए और चैलेंज एक्सेप्ट करना, नाइट आउट ट्रिप मारना या सुनसान अबेंडेड बिल्डिंग पे जाना बंद कीजिए, क्योंकि कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में उनका ज़िंदगी का ही वीडियो बन जाता है। तो इस पर ध्यान दें और देश में एकता प्रेम सद्भावना बनाए रखें। माँ बाप से प्यार करें, माँ बाप के दिखाए हुए रास्ते पे चलें। अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, अपने पितृ, उन सबकी भक्ति में लीन रहें। आपस में एकता बनाए रखें, रिश्तेदारी से दूर रहें। तो आप लोग हमारे चैनल को जैसा प्यार दिखा रहे हैं वैसा दिखाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं तक साइनिंग ऑफ।